धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा इस्तीफे का पत्र। मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद से ऊपर है। पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने मुझे व्यथित किया है। यह मेरे सम्मान नहीं, युवाओं के भविष्य का सवाल है। पढ़ाई पर असर न पड़े, इसलिए मैंने इस्तीफे का फैसला लिया है। सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा। आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। पिछले 10 दिनों के भीतर उनका मन बेहद दुखी था। प्रधान ने कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, बल्कि युवाओं की आकांक्षाओं पर भावनाओं का सम्मान करते हुए यह फैसला लिया है। वहीं इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इनपुट हेड हमारे जुड़े हुए हैं कमल कौशिक। कमल जी, अगर बात करें जिस चीज का युवाओं को बहुत बेहद इंतजार था, आज वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। और साथ ही साथ इससे पहले इतने दबाव में किसी भी मंत्री ने पूरी तरह से जहां पर युवाओं का दबाव हो, ये देखने को नहीं मिला। आज ये पहली बार इतिहास में दर्ज किया गया है जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया गया है। अब देखिए, बिल्कुल मोदी सरकार के मामले में अगर आप ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 2014 के बाद शायद ये ऐसा मौका आया हो कि इतनी जल्दी और इतना बड़ा प्रेशर नरेंद्र मोदी सरकार पर हुआ हो और उसके बाद नतीजा आपके सामने है। लेकिन आज बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन बातों पर होनी चाहिए जिन बातों पर गौर अब सभी करने वाले हैं, और वो है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उनके इस्तीफे में जो मेरे हाथ में है लगभग 2 पन्नों का इस्तीफा है, इसको अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको यह मालूम हो जाएगा कि उनके मन में पीड़ा क्या है। क्या सरकार ने पेपर लीक की बात मानी है? उनके इस्तीफे में आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा उनको किस बात का दुख है। इसी में मैंने अंडरलाइन की है, ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। इधर आप जाएंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि युवाओं को लेकर उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या संदेश दिया है। इसके अलावा 3 से 4 पॉइंट है जिनका जिक्र आपने भी किया है, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से करूंगा और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि असल में उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह क्या मानी है और अंत में उनका राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है। आप माने या ना माने, लेकिन इसी इस्तीफे में उन्होंने एक बात का जिक्र करते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है। वो लास्ट लाइन आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा मालूम हो जाएगा कि उन्होंने जिक्र देश की जनता का नहीं, किस राज्य की जनता का किया है। मैं इसी दौरान आपको बताऊंगा और दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन वजह और सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई है। सबसे पहला सवाल, जितने भी दर्शक मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह होगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में इस बात को माना है कि पेपर लीक हुआ है? क्या इस बात को उन्होंने माना है कि आखिरकार गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है? तो जवाब हां में है। आप देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे, मैं पढ़ के बताता हूं। इस्तीफा तो हमारे जो टीम है वो दिखा रही होगी इस समय स्क्रीन पर। 3 मई 2026 का जिक्र किया गया है जी। 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितताएं पाई गई। ये बात उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखी है साफ तौर पर। इसके अलावा मैं ऊपर या नीचे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि 2 पन्नों का है, बहुत विस्तार से उन्होंने अपने मन की भावनाओं को भी इस इस्तीफे में प्रकट किया है। तो उन्होंने कहा है कि सीबीआई की जांच हुई, एग्जाम भी रद्द हुआ, फिर से एग्जाम भी करवाया गया, लेकिन दुख किस बात का है उनको, उन्होंने इसी पहले पन्ने के नीचे जिक्र किया है। और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यही 2 पेज हैं जो हमने देखे हैं। उन्होंने क्या जिक्र किया है यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा शालिनी। यहां पर कहा गया है कि इस दौरान, यानी कि एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी आ गया और जो बच्चे हैं वो एडमिशन भी अच्छे खासे कॉलेज में ले रहे हैं, और जो जरूरतमंद बच्चे थे, जो मेहनती बच्चे थे, उन्होंने एग्जाम के बाद एडमिशन ले भी लिया है, प्रक्रिया चल भी रही है। लेकिन उन्होंने लिखा कि इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे कि मन अत्यंत व्यथित हुआ है। ये उनका सबसे बड़ा दुख। दूसरा दुख क्या, उसके बाद मैं वजह पर आऊंगा शालिनी। उन्होंने कहा पिछले 10 दिनों से, यानी कि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और जो 20 जुलाई को आमना सामना हुआ प्रदर्शनकारी और पुलिस का, उसके बाद कई वीडियो सामने आई, प्रधानमंत्री को सेल्फी मोड में आप देखिए रील उनको अपलोड करनी पड़ी, पोस्ट करनी पड़ी। शायद ही हमने ऐसा देखा हो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो उन्होंने कहा कि 10 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उससे मन दुखी है, और उसके लिए उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। शालिनी, आप जब दर्शकों से बातचीत कर रही थी आपने ये बात कही है, लेकिन अब आती है
वजह की बात और सबसे बड़ी बात मैंने जो अंडरलाइन की है इसमें, जो मेरे को मुझे जो खास लगी और जो विषय इसमें आना चाहिए, भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। इस बात को माना गया है कई व्यक्तियों की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को मानते हैं और बात जेनजी की नहीं है। बात ये नहीं है कि किसकी सोच किस तरह की है, बात वाकई में हमारे युवाओं की है। देश का भविष्य, हमारी ताकत युवा ही है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति को धर्म के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। और अब आते हैं वजह पर, जो दर्शक हमें सुन पा रहे हैं कि असली वजह क्या है। ये अहम पॉइंट्स हैं और 3 से 4 पॉइंट में मैं इसको खत्म करूंगा। पहला पॉइंट, सबसे अहम बात उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी देश में स्थिति बनी है, जो जंतर मंतर पर हुआ और देश की स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ यानी कि फायदा ना उठाए, इसलिए इस्तीफा दिया गया है। दूसरा अहम पॉइंट आपने भी जिक्र किया था, मैं फिर से करूंगा और कोट करूंगा उनका, ये इस्तीफे का जो भी पॉइंट है, देश की एकता बनी रहे, यानी कि कोई किसी के खिलाफ ना हो, धर्म जाति की बात ना हो, बात छात्रों की या किसी कमल जी, इसी बीच बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। मैं आपको यहाँ इस बीच रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें सीजेपी के साथ बैठक के लिए पहुंचे हैं जेपी नड्डा। आपको बता दें जयप्रकाश नड्डा सीजेपी के साथ बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बैठक और सीजेपी और सरकार की ये बैठक होगी। ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सीजेपी के साथ बैठक के लिए पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और आपको बता दें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र की भी ये बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। सीजेपी और सरकार की ये अहम बैठक मानी जा रही है। वहीं हमारे साथ लगातार कमल कौशिक भी जुड़े हुए हैं। कमल जी, अगर बात करें, ये सीजेपी की अहम बैठक मानी जा रही है, जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। अगर इसकी बात की तो क्या फैसले हो सकते हैं इन दोनों के बीच में? अब अगला कदम सरकार का क्या देखने को मिलेगा? देखिए, साफ रुख है और सीजेपी जश्न मना चुकी है। शालिनी, अभी थोड़ी देर पहले विजुअल्स आए थे, उसमें हमने देखा भी, और यहां तक कि सुबह हो गई मामू, इस तरह के गाने वहां पर चल रहे हैं और यहां तक कि वहां जश्न में कहा जा रहा है कि 1 विकेट गिर गया है। इस तरह की बातें हो रही हैं वहां पर। जश्न के दौरान प्रियंका गांधी की बातें आपने सुनी होंगी, अभी थोड़ी देर पहले उनका बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि अब देश की जनता की बात को मानना पड़ेगा। विपक्ष हमलावर था, विपक्ष भी अपनी जीत बताएगा। लेकिन अब जो आपने वार्ता की बात की है, लगभग सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। मुख्य मुद्दा था, अभिजीत दीपिके कह रहे थे हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, उसके बिना हम नहीं मानेंगे, तो वो हो चुका है। सोनम वांगचुक को लिखकर खुद जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दे चुके हैं मेदांता अस्पताल में। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, वही सीजेपी की है और वही सोनम वांगचुक की। आप इस बात को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, जो भी इस प्रदर्शन में शामिल थे उनको तंग ना किया जाए। और इस बात का जिक्र, क्योंकि मैं कर रहा था, इसमें इस्तीफे में भी इस बात का जिक्र है। क्या है, भारत के एक भी विद्यार्थी को, धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा है वही आप सीजेपी वाले और वही सोनम वांगचुक भी कह रहे थे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में। जी कमल जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। इसी बीच हम आपको केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सिंह का आप बयान सुना देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे किस्से को लेकर। दिल्ली से बाहर हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे युवा हैं, वो हमारे लिए एक बड़ी पूंजी है। और उस बड़ी पूंजी में किसी प्रकार की कोई बातें अगर चल रही हैं और उसके समाधान करने के लिए चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, चाहे जो भी हैं, उनको जो भी बलिदानी कुर्बानी देनी होगी देंगे। लेकिन हमारे छात्र का जीवन, हमारे युवाओं का जीवन, ये देश के प्रति एक समर्पित भाव से आगे बढ़ने वाला, उनका जो जीवन है कुशल बने और वो तरक्की करें और देश के योगदान में अपना योगदान दें, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। उन्होंने भी इसे बहुत आवश्यक है। और अगर बच्चे अपने कैरियर पर ध्यान देने के लिए पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम तो बार बार ही आने हैं। अब किसी एक एग्ज़ाम में अगर कोई कठिनाई आई है और उसका समाधान वैसे तो निकाल लिया गया था कि उसको कैंसिल करके दोबारा से फिर परीक्षा ले ली गई है और उसका अच्छा परिणाम आया है, फिर भी अगर उस एग्ज़ाम में भी कुछ बच्चे रह गए हैं तो उनके बच्चों के लिए तो यही मैं एक निवेदन करूंगा, उनसे अपील करूंगा कि हम परिश्रम करने में पीछे ना हटें और परिश्रम करते हुए हमेशा सफलता एक प्रकार से हमारा रास्ते में आएगी, निश्चित आएगी। सर, देश के कुछ छात्रों से कुछ अपील करेंगे, कुछ आप कहना चाहेंगे? मैंने बताया अभी छात्रों से अपील की है। ये छात्रों को इस प्रकार की गतिविधियों की बजाय अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करें, मेहनत करें, और परीक्षा तो बार बार आनी है,
हर एक परीक्षा जो है छात्रों का काबिलियत कैसे उसको नापा जाए उसी का प्रमाण होता है। सब बच्चे एक साथ सफल नहीं होते, लेकिन जो बच्चे कहीं पीछे रह गए फिर से मेहनत करेंगे, फिर वो परीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से सफलता निश्चित रूप से आएगी। सुन रहे थे देश विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। आपको बता दें मनोहर लाल खट्टर का आप बयान सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि अब भविष्य में आगे परिश्रम करें और लोगों के बहकावे में ना है। ये बयान आपने अभी सुना होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा निकलकर सामने आया है और आपने टिप्पणियां भी सुनी है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एक टिप्पणी निकलकर सामने आई। शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने ये इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर उन्होंने भी कहा कि ये युवाओं की जीत है और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। देश विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, इसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया है। वहीं कमल कौशिक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और उन्होंने भी इस पर संपूर्ण जानकारी रखी है।